जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश रिंगोला आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। देखिए, आज वर्तमान समय में भूमि की आवश्यकता सभी लोगों को होती है। अब चाहे वो उस भूमि पर व्यापार करें, छोटे छोटे व्यवसाय करें, दुकान खोलें या फिर उसमें भवन निर्माण करें। अब कई बार हम सुनते हैं लोगों से कि जब से हमने वह भूमि खरीदी है तब से हम परेशान हैं, विपत्तियाँ आती है। हमने दुकान खोली, उस दुकान से हमें लाभ नहीं हुआ, हमें दुकान बंद करनी पड़ी। तो यह किस चीज़ का दोष है? यह दोष है भूमि से संबंधित वास्तु दोष का, क्योंकि आपने वास्तु के तत्वों को फॉलो नहीं किया, आपने उनके तत्वों को जाना नहीं कि किस प्रकार भूमि लेनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके भूमि से संबंधित जो वास्तु दोष होते हैं वह उसी समय खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो उपाय है वह है भूमि चयन। भूमि का चयन कैसे करें? देखिए, एक तो मत यह है कि जिस भूमि पे जाते ही जब आपको बिल्डर भूमि दिखाने ले जाएगा, कोई भी ले जाए अन्य व्यक्ति, तो आप भूमि पे जाते यदि आपका मन अशांत हो जाए, आपको अच्छा ना लगे, आपको फीलिंग अच्छी ना आए, वहाँ पे हरी घास ना हो, उपजाऊ भूमि ना हो, बंजर भूमि हो, कोई पौधे ना हो, अच्छी अच्छी औषधियाँ ना हो, दीमक लगी भूमि हो, ऊबड़ खाबड़ जमीन हो, तो ऐसी भूमि को वास्तु शास्त्र ने कहा है कि दूर से ही त्याग देना चाहिए। बिल्डर आपको चाहे जितना भी फोर्स करे कि मैं आपको इतनी सस्ती में ये भूमि दे रहा हूँ, परंतु आपने वो भूमि नहीं खरीदनी है, क्योंकि उसका प्रभाव अशुभदायक होता है। दूसरा जो उपाय है वह है गर्गाचार्य जी का, जो भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु थे और वास्तु और ज्योतिष के प्राकंड विद्वान। उनका मत है कि जिस भूमि पे जाते ही आपको आनंद की अनुभूति हो, आपके नेत्रों को एक सुकून मिले, वहाँ पे जाती आपकी जो थकान है वो सारी मिट जाए, वहाँ पे हरी दूर्वा हो, अच्छी अच्छी औषधियाँ हो, अच्छे अच्छे पौधे हो, समान भूमि हो, ऐसी भूमि पे रहने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है, वह उसके लिए वृद्धिकारक भूमि होती है। ऐसी भूमि गर्गाचार्य के मत से ले लेनी चाहिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ऐसी भूमि को आप निसंकोच खरीद सकते हैं। तीसरा उपाय भूमि परीक्षण। जब आप भूमि चयन कर लेंगे तो उसके बाद भूमि परीक्षण होता है। अब भूमि परीक्षण आचार्य वराहमिहिर के अनुसार क्या है? आचार्य वराहमिहिर वर्तमान में जो आप कुतुब मीनार देख रहे हैं, उस कुतुब मीनार में जो वास्तुकला की गई है, जो वास्तु का निर्माण किया गया है उस कुतुब मीनार में, उसके निर्माणकर्ता आचार्य वराहमिहिर ही है। तो आचार्य वराहमिहिर भूमि परीक्षण के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति भूमि को खरीद रहा है उसके हाथ का प्रमाण, मतलब उसका एक हाथ यानी कि आपकी ये जो अनामिका उंगली है, इस अनामिका उंगली से लेकर जो आपकी कोनी की जो आखिरी जो टिप है, अनामिका से कोनी की टिप तक एक हाथ होता है। इस एक हाथ उसको संध्या काल के समय, संध्या काल यानी कि जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, उस समय उसको उस भूमि पर जाना, उस सेंटर पे खड़े होकर अपने हाथ का एक हाथ का प्रमाण यानी कि एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा गड्ढा खोदना है और उसमें जल भरना है। अब प्रातः काल सुबह उठकर उसने वहां पे आना है उस व्यक्ति ने, और देखना है कि यदि जल दिखाई दे रहा है, जल है उस गड्ढे में, तो वह शुभ भूमि शुभदायक है। भूमि परीक्षण के मामले में वो सफल है भूमि। और यदि पानी सूख जाता है, कीचड़ दिखाई देता है, तो अब भूमि यानी कि मध्यम है, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा खराब है, आप उसको ले सकते हो। परंतु वहाँ पे आपको उस गड्ढे में कटा फिटाई दिखाई देता है, मतलब वो क्या है, पूरा दरारें आ चुकी है, तो वह भूमि आप कदापि ना लें। वो भूमि परीक्षण के मामले में वो परीक्षण असफल है, यानी कि उस भूमि पर रहने से अशुभदायक फल आपको प्राप्त होगा, तो वह भूमि ना खरीदें। चौथा जो उपाय है वह वराहमिहिर के अनुसार ही है कि जिस व्यक्ति ने भूमि खरीदनी है वह उस भूमि के मध्य में, सेंटर में जाकर अपना एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा, एक हाथ यानी कि अनामिका से लेकर आपकी कोनी की टिप तक उतना गड्ढा खोदना है, और जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी को उस व्यक्ति ने वापस भरना है। और यदि मिट्टी बच जाती है, गड्ढे में पूरी हो जाती है और थोड़ा मिट्टी बच जाती है, यानी कि वह भूमि प्रशस्त है, धनदायक वाली, धन देने वाली भूमि है। और यदि वो जो मिट्टी है वो पूरी भर जाती है, मतलब मिट्टी हमारे पास बचती नहीं है, तो वह भूमि मध्यम है, यानी कि आप उसको लेने योग्य है भूमि, आप खरीद सकते हो। और यदि मिट्टी कम पड़ जाए, गड्ढा भरे ना, मिट्टी कम पड़ जाए, तो ऐसी भूमि को आप कदापि ना लें। और पांचवा जो उपाय है, जब आप ये चारों उपाय कर लें तो आपने फिर आसपास का वातावरण देखना। आप जिस क्षेत्र में आप भूमि खरीद रहे हैं उस एरिया के आसपास, उस भूमि के 100 मीटर की दूरी पर कोई धर्म स्थल तो नहीं है, कोई समाधि स्थल तो नहीं है, या फिर कहीं आसपास शमशान भूमि तो नहीं है। इसका आपने विशेषकर ध्यान रखना है। यदि आप ये 5 उपाय करते हैं भूमि खरीदने से पहले, तो आपके जो भूमि संबंधित वास्तु दोष होते हैं वो 50% उसी समय उनका निवारण हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं।
अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।